तो देखिए यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे रेडियाई यूज़ किया है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। दो सर्कल है इसलिए यहाँ पे रेडियस की जगह रेडियाई लिखा हुआ है। तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यानी कि पहला सर्कल का रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब आपको उस सर्कल का रेडियस निकालना है हैविंग एरिया, जिसका एरिया जो है वो बराबर है किसके, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। मतलब कि आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक ये और एक ये, इसका रेडियस आपके पास है 8 और इसका है 6। ठीक है, आपको एक ऐसा सर्कल निकालना है, अगर ये पहला सर्कल है, देखिए फर्स्ट सर्कल, इसका एरिया आप A1 मान लीजिए और इसका एरिया A2 मान लीजिए। तो आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना है। अगर इसका एरिया A है तो A किसके बराबर है, A1 प्लस A2 के। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में यही आपको दिया हुआ है। दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस आपको दिया हुआ है। एक ऐसे सर्कल का आपको रेडियस बताना है जिसका एरिया बाकी दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है। तो आपको इसका रेडियस पता है तो एरिया आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास गिवन क्या है, गिवन आप लिख सकते हैं, गिवन आप इसको आर मान लीजिए। गिवन रेडियाई ऑफ सर्कल्स, रेडियाई ऑफ सर्कल्स R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ऐसा आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, A1 मतलब कि पहले वाले सर्कल को आप A1 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने किया, वहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा, A1 यानी कि पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह एंड एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई R2 का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। आपने यहाँ पे दोनों का एरिया निकाल लिया है क्योंकि आपको रेडियस पता था, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। तो पाई आर स्क्वायर आपने रखा, रेडियस आपको दोनों का पता था, तो दोनों का एरिया आपके पास आ गया है। अब आपको निकालना है उस सर्कल का रेडियस जिसका एरिया किसके बराबर है, इन दोनों के एरिया के बराबर है, सम के बराबर है। तो कैसे आप निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल ही लिखिए तो ज़्यादा सही है, रिक्वायर्ड सर्कल या फिर थर्ड सर्कल, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो आप इसको A3 लिख दीजिए यहाँ पे तो ज़्यादा सही रहेगा समझने में। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल यानी कि जो तीसरा सर्कल यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको आप तीसरा सर्कल मान लीजिए और उसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, पहले सर्कल का एरिया और दूसरे सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि इसका रेडियस हम लोग को भी नहीं पता है तो हम लोग इसके रेडियस को R ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो पहले वाले सर्कल का एरिया कितना है, 64 पाई है, प्लस दूसरे सर्कल का एरिया कितना है, 36 पाई। ठीक है, दूसरे सर्कल का एरिया कितना है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। अभी देखिए, इस दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 100 पाई। अब आपको R का वैल्यू चाहिए तो R को छोड़ के बाकी सबको दूसरे तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे ये पाई किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू का इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर का वैल्यू बचा 100।
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब रेडियस का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर है इधर, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 10 × 10। उसी तरह सेंटीमीटर को भी आप 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार होता है तो उसमें से एक बार आप कहाँ लिख देते हैं उसको, बाहर। तो यहाँ 10 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, सेंटीमीटर 2 बार है तो कहाँ कितना बार लिखेंगे, एक बार। तो इसका रेडियस कितना आ गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर। यही क्या है, इसका आंसर है। लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिएगा, हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देने की बात यहाँ पे थी, आपको दोनों रेडियस दिया था, दोनों एरिया आपको निकालना पड़ा यहाँ पे। उसके बाद आपको फाइंड द रेडियस, उस सर्कल का रेडियस निकालना था जिसका एरिया बाकी दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है। तो उस तीसरे सर्कल का एरिया किसके बराबर है, पहले और दूसरे सर्कल के सम के बराबर है। तो हमने दोनों का सम किया, इन दोनों का एरिया पहले हमने निकाला था जिसकी मदद से आपको आर मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरह बनाना है। तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।